इसके आगे विशिष्ट धर्मों का नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप में हैं। ऐसी भावना रखो। 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्ममयी दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों को निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रियों का प्रजा की रक्षा करनी है। वैश्यों का धर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा करना। इसके बाद स्त्रियों का धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए कि पति में वह ईश्वर का भाव रखे, उसे तभी मुक्ति भी जल्दी मिलेगी। स्त्री का हृदय उर्मी प्रधान और आर्द्र होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित होता है। सती अनुसैया के भांति नारी पातिव्रत का पालन करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवों को बालक रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म का बात आती है। आश्रम 4 हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। 23 वर्ष के पहले शादी विवाह नहीं करना चाहिए। 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। 24 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु जो होती है वह गृहस्थ आश्रम का आयु है। उसी में शादी विवाह करके गृहस्थ का नियम का उसे पालन करना चाहिए। और 41 से 50 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम रहकर 51 वर्ष के वय के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचार्य आश्रम वृद्धि है तो गृहस्थ आश्रम क्षय है। वानप्रस्थ आश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है, शक्ति का गुणाकार करना है। संन्यास आश्रम में भागाकार है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया था। वनाश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि सदा मित भोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों को बिल्कुल विश्वास न करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। भागवत में भी कहा है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा। कामंध व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है। उसका शयनापन अस्थायी नहीं रह पाता है। काम का मूल संकल्प है। लौकिक कामना से काम बढ़ता है और अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश होगा। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वानप्रस्थ आश्रम धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृढ़ होने के बाद संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास त्याग ही संन्यास है। प्रहलाद और दत्तात्रेय का एक प्रसंग है। दत्तात्रेय जी से प्रहलाद ने पूछा, आप कोई सुख चैन से तो रहते नहीं, फिर भी इतने हिष्टपुष्ट कैसे हो पाए? दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, जगत के किसी भी जड़ पदार्थ में आनंद नहीं है। सुख की इच्छा ही दुख है। मुझ में समाहित आत्मानंद का ही मैं उपयोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने आत्मस्वरूप में हिस्से ही प्राप्त कर लेता हूँ।
प्रारब्ध को भुगत कर पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे 2 गुरु हैं। मेरा पहला गुरु मधुमक्खी के भांति लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेलकर धन को एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खी की शहद की भांति उस धन का उपयोग तो कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु अजगर है। उसी के भांति निचेष्ट पड़ा रहता हूँ और प्रारब्ध योग से जो मिल जाए उसे मैं संतुष्ट रहता हूँ। अति सुंदर वाक्य। इन 2 गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त किया। एक ही स्थान पर बैठकर सततः ब्रह्म चिंतन करता हूँ, जिससे मन में विक्षेप आए ऐसे व्यवहार से मैं दूर ही रहता हूँ और ओंकार का सतत जाप करता रहता हूँ। अब आती है मैं गृहस्थ धर्म की कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में भी मिल सकता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका लालन पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थ आश्रम में यह ध्यान में रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग का नहीं है, धर्म का साधन है। पत्नी तो गृहस्थ आश्रम की सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बने तभी गृहस्थ आश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थ को धर्म ही बनाए रखता है। सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता है और अतः गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम में गिनती होती है। पति और पत्नी दोनों सुपात्र हो तो धर्म का पालन हो सकेगा। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उससे पापाचार न हो जाए। उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर की सभी से प्रेम करना चाहिए। जो पात्र में थाली में है वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेट में समा सकता है वही उतना ही अपना है, और पेट में जो गया है उसमें से जो पच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थ आश्रमी जो हैं को न तो अधिक कठोर कर होना चाहिए न ही अधिक सरल। स्त्री से अधिक ममता न रखें। स्त्री के अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्री की आवश्यकता से अधिक अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पक्षी का भाषा भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। यह देखकर एक दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा कि यह क्या अधर्म है। स्त्री का उच्छिष्ट अन्न पुरुष को खिलाना अविवेक है। इन 2 चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो इस बात को, सुनोगी तो अनर्थ होगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी बोल जानने की विद्या दी थी उसने कहा था कि मैं यह विद्या सिखाई तो हूँ, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे तो किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी विद्या भी कोई काम की नहीं कि अगर आप किसी को उस विद्या के बारे में बताएं तो आपकी मृत्यु हो जाए। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु स्त्री हट है। वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, किंतु मैं बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नी के अधीन था तो उसने कहा, हम दोनों काशी चलें, मैं वही तुझे सारी बात बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना ही है तो काशी में जाकर मरता हूँ, कम से कम भगवान की नगरी में जाकर मरूंगा तो हमारा मोक्ष तो हो जाएगा। वे दोनों काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी को जोड़ा मिला। बकरे से कहने लगा, कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरे ने समझाया कि मेरा पांव फिसल जाएगा, मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी। बकरी ने कहा, चाहे जो भी हो मैं तो घास खाऊंगी और वही कोमल घास खाऊंगी।
तो बकरे ने तेवर बदल कर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दे। राजा ने बकरे के ये शब्द सुने तो सोच में पड़ गया, मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु भजन के लिए जो शरीर मिला है, इस स्त्री की मूर्खता भरी हठ की खातिर उसका नाश करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझसे तो बकरा ही अच्छा है। उसने रानी से दृढ़ता से कह दिया, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे तो शोक कर सकती है। रानी को अपनी हठ छोड़नी पड़ी। हृदय में से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामंद बन जाता है। हृदय में हमेशा राम जी को रखिए, आपका कल्याण होगा। हृदय में से राम जी को निकाल देंगे तो आपका कल्याण नहीं, आपका नाश होगा। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय।